नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, यानी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट। अब इन दोनों सीटों को लेकर बिहार में सियासत गर्म है और सरगर्मियां उपचुनाव को लेकर बढ़ गई है। तमाम पार्टी दमखम के साथ उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और सभी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस दौर में अगर हम अलग अलग पार्टियों की बात करें तो सभी ने कमर कस ली है और चाहती है कि इन दोनों सीटों पर उपचुनाव में उनकी जीत हो। इसीलिए सभी पार्टियां अब मैदान में उतर चुकी हैं और प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करने लगी हैं। और इसी दरमियान आपको ये भी बता दें कि अब तैयारियां जो हैं वो अब पूरी कर ली गई है, रणनीति तय कर ली गई है कि किस तरीके से उपचुनाव में उतरना है और कैसे इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करनी है। इसी सिलसिले में अब चिराग पासवान ने भी कमर कस ली है, यानी कि लोजपा रामविलास के अगर हम बात करें तो प्रमुख यानी कि चिराग पासवान जो हैं अब कुशेश्वर स्थान के लिए निकलने वाले हैं। तो वो कुशेश्वर स्थान के लिए निकल चुके हैं और इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है। जी हाँ, पिता का आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया और चुनाव प्रचार के लिए कुशेश्वर स्थान के लिए चिराग पासवान निकल गए। दरअसल कल देर रात चिराग पासवान पटना लौटे। पटना लौटने के बाद ही उन्होंने शंखनाद कर दिया था, उपचुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि प्रचार प्रसार जो है वो अब शुरू करने वाले हैं और जो बचे हुए दिन हैं, यानी कि जितने भी दिन अब बच रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर, इन दिनों में वो तारापुर और कुशेश्वर स्थान जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और अपने प्रत्याशी की जीत की को लेकर सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने अपने फेसबुक पर फोटो शेयर की है। जी हाँ, सुबह उन्होंने पूजा किया है, पिता का आशीर्वाद लिया है। उन्होंने तस्वीर शेयर करके ये लिखा है कि कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में प्रचार के लिए निकलने से पहले विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया। विश्वास है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा। यानी कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये चिराग पासवान या फिर यूं कहें कि एलजेपी का एक वो प्रमुख नारा है जिसको लेकर के अब चिराग पासवान आगे बढ़ते रहे हैं और यही जो उनका मेन लक्ष्य हम कह सकते हैं है। इसी के मद्देनजर वो लगातार जनता से जुड़ते हैं, कई वादे करते हैं और जनता को वो विश्वास दिलाते हैं कि अगर उनकी सत्ता हुई, उनकी जीत हुई तो बिहारियों को वो आगे करेंगे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो ये नारा है, इसको चिराग पासवान लगातार बुलंद करते हुए आए हैं। अगर हम चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो जिस दरमियान उन्होंने आशीर्वाद यात्रा की उस वक्त भी उनके इस नारे को उन्होंने खूब जनता के सामने रखा और जनता को ये भरोसा दिलाया है। और अगर हम उस वक्त की बात करें जिस तरीके से अगर उनके प्रचार प्रसार में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जनता कितना समर्थन देगी, इसका अंदाजा हम उनके द्वारा किए गए आशीर्वाद यात्रा से भी लगा सकते हैं, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब उमड़ा था। हालांकि अगर चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने इन दोनों सीटों पर एलजेपी की जीत का दावा किया है। हालांकि नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है कि वो बैकफुट पर पीछे आएंगे, यानी कि नतीजे जो हैं उनके पक्ष में नहीं आएंगे। कई हमला बोला। कल भी हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जब चिराग पासवान पटना लौटे थे और उन्होंने क्या कुछ तमाम बातें कही थी। ऐसे में अगर हम बात करें दोनों सीटों पर उपचुनाव को तो बिहार में एक टफ फाइट है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से दमखम लगा रही है। ऐसे में सबसे दिलचस्प देखना यह है कि उपचुनाव 2 सीटों पर हो रहा है और इससे बिहार की राजनीति में खासा असर पड़ने वाला है। तो इन दोनों सीटों पर आखिरकार उपचुनाव में जीत किसकी होगी। हालांकि अगर हम बात करें चिराग पासवान की तो उन्होंने कमर कस लिया है, कुशेश्वर स्थान के लिए निकल गए हैं और वहां पर अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।